तो इस वीडियो में अपन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में अपन ने एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। तो ए टाइम्स एडजेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई एन होता है, ये मैंने तुम्हें बताई थी प्रॉपर्टी। अब सिंपली इसको तुम ऐसे यूज कर सकते हो, ए मल्टीप्लाई बाय एडजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई एन। और ये सिंपली इसके इक्वल भी था, ये सेम ही चीज थी। अब यहाँ पर तुम दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। और यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर उसको एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय दिस। तो यहाँ पर ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। सो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की इनवर्स के एग्जिस्ट करने के लिए जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। और इनवर्स का मतलब तो तुम समझ ही गई होगी कि एक मैट्रिक्स ए है, उसको जब बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता है तो अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, तो उसको अपन यहाँ पर इनवर्स बोलते हैं। तो ए मैट्रिक्स है, उसको जब बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, तो बी को क्या बोलता है अपन, ए का इनवर्स। तो उसको इससे शो करते हैं अपन। समझ गए? यहाँ पर ये एकदम सिंपल चीज थी जो इनवर्स के बारे में थी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपन। तो इनवर्स तो तुम ने समझ ही लिया क्या होता है, कि कोई मैट्रिक्स ए है, जब उसको बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया और अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई तो बी मैट्रिक्स को अपन यहाँ पर इनवर्स बोलता है। और ये ऐसा भी होना चाहिए, ए बी इज इक्वल टू आई है तो बी ए इज इक्वल टू बी आई होना चाहिए। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ए बी आई है तो बी ए इज इक्वल टू आई है, तभी अपन उसको इनवर्स बोलेंगे। अगर ए बी इज इक्वल टू आई है और बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आया तो फिर वो इनवर्स नहीं होगा बी। ये चीज भी ध्यान रखना इनवर्स के लिए। और इनवर्स के लिए जो निकालने के लिए जो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। और जो इनवर्स होता है किसी भी मैट्रिक्स को यूनिक होता है, ये फर्स्ट चीज है। कि कभी तुम्हें ऐसा दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, और ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, तो तुम बता सकते हो कि बी इज इक्वल टू सी है सिंपली, क्योंकि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिक होता है। जो सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि ए इनवर्स का अगेन तुम इनवर्स निकालोगे तो अपने पास ए मैट्रिक्स ही आ जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, उसको तुम लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर माइनस वन। ये बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी। और इसको सिंपली यहाँ पर वन डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हो। इसका सिंपल प्रूफ भी देख लेता है, तो तुम्हें पता है कि ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स क्या आने वाला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने वाला है। सिंपली तुम्हें पता है, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेता है। सो दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो वन होता है। सो ये चीज अब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मैंने बताया ही था कि ऐसे ओपन हो जाता है। सो इस चीज के डिटरमिनेंट को क्या लिख सकते हो, वन डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इस तरीके से सिंपल अपन यहाँ पे बता सकते हैं। सो बेसिक बेसिक चीज है जो तुम ध्यान रख सकते हो। ये भी ध्यान रख सकते हो, इसको इस तरीके से लिख सकता है और फिर उसको इस तरीके से लिख सकता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो देखता है। तो ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, बी मैट्रिक्स का इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स का इनवर्स। तो सबसे पहले बी आएगा और फिर ए आएगा, तो इस तरीके से ध्यान रखना है तुम्हें। वैसे ही अगर ए का ट्रांसपोज है और फिर उसका इनवर्स निकालो तो ये किस चीज के इक्वल हो जाता है, पहले ए का इनवर्स निकाल लो और फिर उस चीज का ट्रांसपोज निकालो, तो ये दोनों सेम ही चीज होती है। तो अगर ए इनवर्टिबल है, यानी ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो बेसिकली ए का ट्रांसपोज भी इनवर्टिबल होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज सेम ही होता है। तो अगर ये नॉन जीरो तो ये भी नॉन जीरो होगा, तो इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और फिर ये प्रॉपर्टी ट्रू है जो तुम ध्यान रख सकते हो। तो अगर ए मैट्रिक्स इनवर्टिबल है तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स की पावर के, ए की पावर के फिर उसका इनवर्स लो तो सेम आता है, ए का इनवर्स लो और उसकी पावर के लो, सेम ही चीज है ये यहाँ पर, जो तुम ध्यान रख सकते हो। इस चीज को प्रूफ कैसे करता है ऐसी चीजों को, तो कि तुम इसको मतलब ऐसे लिख सकते हो, ये दिस। और फिर यहाँ पर अपना रिवर्सल लो का यूज कर सकते हो। अभी मैंने बताया था कि ए एंड बी का इनवर्स यहाँ पर क्या होता है, बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो यहाँ पर इसको तुम ऐसे, ये के टाइम्स ऐसे आ जाएगी सारी मैट्रिक्स के लिए, और फिर यहाँ पर ये ए इनवर्स की पावर के हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम सिंपली कर सकते हो इस चीज को। तो ये बेसिक चीजें जो तुम ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट, अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो के ए का इनवर्स होता है, वो क्या होता है, ए का इनवर्स डिवाइडेड बाय के। ये चीज तुम ध्यान रख सकते हो। सो बेसिकली इस चीज को मैं प्रूफ करके बता देता हूँ कि जैसे के
मल्टीप्लाई बाय ए का इनवर्स। तो ऑब्वियसली के क्या है, यहाँ पर एक स्केलर है, ये एक कांस्टेंट है जो तुम समझ सकते हो। तो यहाँ पर अपन इनवर्स को कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ के डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ के, इस तरीके से निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के। और तुम्हें पता है कि एडजॉइंट ऑफ के क्या होता है, के की पावर n माइनस वन, एंड एडजॉइंट ऑफ ए, और ये कैसे निकालते हैं ये मैंने बताया था कि ये पावर n के साथ बाहर आ जाएगा, और ये डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ पे बच जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सिंपली, ये ए का इनवर्स हो जाएगा, ये तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और यहाँ से ये कैंसिल होके के बच जाएगा। सो इस तरीके से तुम डायरेक्टली लिख सकते हो ए का इनवर्स डिवाइडेड बाय के। सो ये प्रॉपर्टीज जो तुम ध्यान रख सकते हो। वैसे ही अगर ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स का एडजॉइंट क्या होता है, बेसिकली ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये चीज भी तुम ध्यान रख सकते हो। बेसिकली इस चीज का प्रूफ भी बता देता हूँ, तो कुछ चीजों के प्रूफ देख लेते हैं यहाँ पर। ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पर तुम्हें पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई एन होता है। अब तुम क्या करो कि ए को यहाँ पर ए इनवर्स से रिप्लेस कर दो, तो ए को तुमने ए इनवर्स से रिप्लेस कर दिया सभी जगह। तो यहाँ पर ये ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो अब तुम्हें ये तो मैंने बताया, अभी बताया था कि वन डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये आई एन। और अब तुम क्या करो कि दोनों तरफ ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों तरफ तुमने ए मैट्रिक्स से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया। सो इधर ये अपना ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ए को किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। और बेसिकली अब ये तुम्हें पता है कि ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फिर एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वही एडजॉइंट आने वाला है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो इस तरीके से अपने यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही मैट्रिक्स आएगी तुम्हारे पास। तो इस तरीका का भी एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि ए अगर है डायगोनल ऑफ ए वन ए टू अप टू ए एन, और डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बताया था, जिसमें डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होता है, नीचे वाले एलिमेंट जीरो होता है, और सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स होता है। सो वहां पर अगर डायगोनल, और उसको इस तरीके से शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर है वन 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 जीरो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स है। सो इस तरीके से ये जो है ये, अगर तो फिर इसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, डायगोनल ऑफ वन वन वन। सो यहाँ पर ये जनरल है कि जनरल ऐसा कुछ भी हो, तो फिर यहाँ पे इनवर्स कैसे होता है, इनवर्स बेसिकली क्या हो जाएगी, डायगोनल, अब यहाँ पे ए की जगह ए की पावर माइनस वन हो जाएगी, फिर यहाँ पे ए टू की पावर माइनस वन, ऐसे ऐसे ए एन की पावर माइनस वन। बेसिकली ये सारे तो नंबर्स ही है, अपन यहाँ पर सिर्फ रियल नंबर्स अभी बात कर रहे हैं, वहां पर तो सिंपल यही आ जाएगा यहाँ पर। सो बेसिकली ये चीज समझ सकते हो यहाँ पर। सो ये डायगोनल मैट्रिक्स के लिए था यहाँ पर। सो होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई क्वेरी हो तो पूछो, फिर मिलता है बाद में।